परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 17 जनवरी को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हजूर जी ने ओपन कार्ड दर्शन देने के साथ साथ संगत के सवालों के जवाब भी दिए जी। हजूर जी ठीक 9:20 पर स्टेज पर आ गए थे और ठीक 9:30 पर पाठी साहब ने 30 मिनट का सत्संग फरमाया जी। सबसे पहले सवाल जवाब के दौरान एक भाई ने अपना सवाल अच्छे से पूछने के लिए एक छोटा सा प्रसंग सुनाया जी। उन्होंने कहा कि एक पिता और पुत्र थे, दोनों नियमित रूप से सत्संग में जाते थे। एक समय ऐसा आया जब पुत्र सत्संग में जाना छोड़ देता है, लेकिन पिता जाते रहते हैं। कुछ समय बाद पुत्र स्वयं कहता है, मैं भी सत्संग चलूंगा। एक दिन सत्संग सुनकर लौटते हुए वो कहता है, आज सत्संग में सुना कि सभी एक समान हैं, सब प्रभु के अपने हैं। उनकी किराने की दुकान थी। दुकान पर अक्सर एक भैंस आकर कुछ न कुछ खा लेती थी। पिता ने पुत्र से कहा कि तू उसे भगाता क्यों नहीं? तो पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी वो कितना ही खा लेगी, सब मालिक के ही प्यारे हैं। आज मैं यही बात सत्संग में सुनकर आया हूं। इस पर पिता ने कहा कि बेटा, सत्संग की बातों को सत्संग पर ही छोड़ आया करो। फिर प्रश्न पूछने वाले ने हजूर जी से पूछा, क्या पिता का यह कहना सही था कि सत्संग की बातें सत्संग में ही छोड़ देनी चाहिए? अब हजूर जी ने बहुत ही गहराई से उत्तर दिया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि जिस दिन हम परमार्थ को केवल सुनने की चीज नहीं बल्कि जीने की राह बना लेते हैं, उसी दिन से हमारे परमार्थ का वास्तविक समय शुरू होता है। जब हम उसकी शिक्षाओं को अपने व्यवहार, अपने कर्म और अपनी सोच में उतारते हैं, तभी उसका सच्चा फल मिलता है। अगर सत्संग को सुनकर हम ये सोच लें कि जब आगे फिर सत्संग में जाएंगे तभी वो सोच अपनानी है और बाहर निकलते ही उस सोच को छोड़ देना है, तो फिर सत्संग पर आने का क्या फायदा? फिर इस भाई ने हजूर जी को ये कहा कि हजूर जी, इसका मतलब साफ है कि पुत्र ने सत्संग की बात को अपने व्यवहार में उतार लिया, लेकिन पिता ने उसे अमल में नहीं लाया। हजूर जी ने कहा कि बेटा, हमें किसी की परख करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं देखना कि कौन अमल कर रहा है और कौन नहीं। हमें केवल और सिर्फ केवल अपने आप को देखना है। हमें अपना ही बर्तन साफ रखना है जिसमें मैल जमी हुई है। दूसरों की थाली देखने से हमारा काम नहीं बनेगा। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, यदि हमने नाम तो ले लिया है लेकिन नाम लेने के बाद भी भजन सिमरन नहीं किया, तो क्या हमें मुक्ति मिलेगी या फिर हमें दोबारा इस 84 के कारागार में आना पड़ेगा अगर हम सिमरन नहीं करते? हजूर जी ने कहा कि बेटा, मुक्ति तो तुम्हें अवश्य मिलेगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन मुक्ति तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हम जैसे किसी बुलडोजर से बंधे हुए हो, अगर हम उसके साथ साथ चलेंगे तो सहज रूप से मंजिल तक पहुंच जाएंगे। दूसरा रास्ता ये है कि सिमरन का रास्ता। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि अगर हम बुलडोजर से बंधे रहे और वो हमें जबरदस्ती खींचे तो हमें दर्द भी होगा, पीड़ा भी सहनी पड़ेगी और कष्ट भी आएंगे। लेकिन अगर हम स्वयं सिमरन करते हुए प्रेम से भजन में चलते रहेंगे तो हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं आएगा। इसीलिए हमें अमल पर ध्यान देना है। हमें भजन सिमरन को अपने जीवन का आधार बनाना है। हजूर जी ने समझाया कि अगर मालिक हमें जबरदस्ती खींचकर ले जाएगा तो पीड़ा होगी, तकलीफ भी होगी और कठिनाइयां भी सहनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम स्वयं भजन सिमरन करते हुए भाने में रहते हुए चलेंगे तो हमें किसी भी अवगुण, किसी भी कठिन परीक्षा से गुजरकर बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। फिर आगे इसके बाद एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, हमारे लिए परमार्थ अधिक जरूरी है या अपना स्वार्थ? अब हजूर जी ने बहुत ही संतुलित तरीके से उत्तर दिया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा,
ये दोनों ही बातें हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर हम परमार्थ की राह पर नहीं चलते तो हमें अपने स्वार्थ का भी सही बोध नहीं हो पाता। हमें ये समझ ही नहीं आती कि हमारे लिए वास्तव में क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जब हम परमार्थ के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा स्वार्थ भी अपने आप सही रूप लेने लगता है। हमें उसे अलग से साधने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप संतुलित हो जाता है। फिर इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि हजूर जी, मैं बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचती हूँ। क्या मुझे अपने मन को इस तरह नियंत्रित करना चाहिए कि मेरे भीतर नकारात्मक विचार ना आए? अब हजूर जी ने बड़े ही सरल शब्दों में फरमाया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा, जब हम नकारात्मक सोच सकते हैं तो फिर सकारात्मक क्यों नहीं सोच सकते? दोनों ही हमारे ही हाथ में हैं। सोच को हम खुद ही तो जन्म देते हैं। कोई बाहर से आकर तो हमारी सोच को नहीं बदल सकता ना। हमें खुद ही इस पर विचार करना है। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान किस ओर लगाते हैं, क्योंकि जिस दिशा में हमारा ध्यान जाता है वही बात बढ़ने लगती है। फिर हजूर जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि बाबा जी के ढंग में समझाया, एक सुंदर उदाहरण देकर कि बिल्कुल इसी ढंग से कुछ दिन पहले बाबा जी ने भी समझाया था। तो हजूर जी ने कहा कि मान लो तुम्हारे सामने पानी से आधा भरा हुआ एक गिलास रखा। अब एक सोच ये हो सकती है कि अरे, मेरा तो आधा गिलास खाली है, इतने से पानी में क्या होगा, मेरे पास तो बहुत कम पानी बचा है। लेकिन उसी बात को देखने का दूसरा नज़रिया भी है। वो ये है कि मेरे पास अभी भी आधा गिलास पानी है, मैं इससे अभी भी काम चला सकती हूँ, अभी गुजारा कर सकती हूँ। अब हजूर जी ने समझाया कि बात गिलास की नहीं है, बात हमारे नज़रिए की है। गिलास वही है, लेकिन हमारा उस गिलास को देखने का जो नज़रिया है वो अलग है। हम किस चीज़ को किस दृष्टि से देखते हैं वही तय करता है कि हमारे लिए दुख बनेगी या सहारा। फिर आगे इसके बाद किसी ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मैं बहुत जल्दी घबरा जाता हूँ। कोई भी स्थिति सामने आती है तो मैं नर्वस हो जाता हूँ और समझ ही नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इस पर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा, मैं भी नर्वस हो जाता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि तुम सब जब एक साथ मुझसे सवाल जवाब करते हो ना, तो मुझे भी घबराहट होती है कि कौन सा सवाल आएगा और मुझे क्या उत्तर देना होगा। हजूर जी के ये कहते ही पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा जी। संगत ये सुनकर खिलखिलाकर उठी थी जी। हजूर जी भी खुद को नर्वस मानते हैं। फिर हजूर जी ने समझाते हुए फरमाया कि बेटा, हमें हर काम सोच समझकर करना चाहिए। घबराने से कुछ नहीं बनता। हमें ये पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर हम शांति से सहज होकर ये सोच लें कि हमें करना क्या है, तो आगे बढ़ना अपने आप आसान हो जाता है। फिर इसके बाद एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मैं अपने माता पिता पर गुस्सा कर बैठता हूँ। मैं मन ही मन सोचता भी हूँ कि उनसे अच्छे तरीके से बात करूँ, अच्छा व्यवहार करूँ, लेकिन फिर भी मुझसे ऐसा नहीं हो पाता। हजूर जी, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब हजूर जी ने बहुत ही स्नेह से उत्तर दिया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा, वे तुम्हारे माता पिता हैं, तुम उनके माता पिता नहीं हो, तुम उनके बच्चे हो। हमें अपने माता पिता की हमेशा कद्र करनी चाहिए। उनके पास हमसे कहीं ज़्यादा जीवन का अनुभव होता है। हमें उनकी हर बात ध्यान से सुननी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर बात पर वही किया जाए जो वे कहते हैं। फैसला लेना तुम्हारा अधिकार है कि उस बात को करना है या नहीं करना है। लेकिन बेटा, उनकी बात को सुनना बहुत ज़रूरी है, और अगर तुम्हें अपनी बात रखनी है तो प्रेम से उनको समझाना है। हर बात पर गुस्सा करना ठीक नहीं है।
गुस्सा करोगे तो माहौल खराब होगा, और जब माहौल बिगड़ेगा तो परेशानी तुम्हें भी होगी और तुम्हारे माता पिता को भी। फिर यही लड़का कहने लगा कि हजूर जी, मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, मुझे हर काम की जल्दबाजी रहती। अब हजूर जी ने समझाते हुए कहा कि आजकल हम हर काम में बहुत जल्दबाजी करने लगते हैं। आजकल के बच्चे माता पिता की बात सुनना ही नहीं चाहते। उन्हें बस यही लगता है कि जो काम करना है वो तुरंत हो जाए। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि हर काम तुरंत नहीं होता, हर काम को समय चाहिए और जो भी करना है सोच समझ कर करना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, हम रोज नाम का सिमरन भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा भी निभा रहे हैं, फिर भी घर की उलझनें कम क्यों नहीं होती? कभी बच्चों की चिंता मन को घेर लेती है, कभी पैसों की तंगी सताती, कभी रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, दुख और तकलीफें लगातार बनी रहती है और मन हर समय किसी ना किसी बोझ के नीचे दबा रहता है। हजूर जी ने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि बहन जी, नाम कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हाथ में ली और सब कुछ तुरंत बदल गया। नाम के सहारे से इंसान के देखने का तरीका बदल जाता है। दुनिया पहले भी वही थी और बाद में भी वही है, लेकिन नाम सिमरन करने वाले का नजरिया बदल जाता है। भजन सिमरन करने वालों के जीवन में परेशानियां पहले भी थी और आज भी आती है। फर्क बस इतना है कि पहले वही समस्याएं हमें पहाड़ जैसी लगती थी, लेकिन नाम का सहारा मिलने के बाद वही कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं। नाम की ताकत बाहर की परिस्थितियों को नहीं, भीतर की सोच को बदलती है। इंसान का नजरिया बदल जाता है, फिर वो हर हाल में सकारात्मक सोचने लगता है। हर घटना में मालिक की रजा को स्वीकार करना सीख लेता है। फिर आगे हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया, और बहन जी, अगर इंसान के जीवन में कभी दुख और कष्ट आए ही नहीं तो वो सुख की कीमत भी क्या समझेगा। मालिक जो भी करता है वो हमेशा हमारे भले के लिए ही करता है, चाहे उस समय हमें वो समझ आए या नहीं। फिर आगे इसके बाद एक भाई ने अपनी उलझन हजूर जी के सामने रखी। कहा, हजूर जी, जिस दफ्तर में मैं काम करता हूँ वहाँ बहुत राजनीति है। जो लोग झूठ बोलते हैं, चालाकी करते हैं, वही तरक्की कर जाते हैं, और जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। ऐसे माहौल में हम क्या करें? अब हजूर जी ने बहुत ही गहरी बात कही जी। हजूर जी फरमाते हैं कि बेटा, झूठ की सीढ़ी पर चढ़ना आसान होता है, वो तेजी से ऊपर ले जाती है, लेकिन वो सीढ़ी बहुत छोटी होती है। सच की सीढ़ी पर चलना मुश्किल होता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, मगर वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचाती है। जो लोग झूठ के सहारे ऊपर पहुंचते होते हैं उन्हें चैन की नींद नहीं आती। उनके मन में हर पल डर बैठा रहता है कि जिस दिन उनका झूठ सामने आ गया उस दिन क्या होगा। इसके उलट जो लोग सच के रास्ते पर चलते हैं, हो सकता है वे कम पैसे कमाएं, पर उनके जीवन में सुकून होता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि इंसान के सामने हमेशा दो रास्ते हैं, एक झूठ बोलकर जल्दी आगे बढ़ जाना और दूसरा सच पर डटे रहना, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो। बाबा जी ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अपने उसूल कभी मत छोड़ो, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसकी ईमानदारी, उसके सिद्धांत होते हैं। फिर इसी से मिलता जुलता सवाल आगे एक भाई ने हजूर जी से किया। उसे कहा कि हजूर जी, मैं बिजनेस करता हूँ और बिजनेस में झूठ बोलना ही पड़ता है। ये हमारी मजबूरी होती है कि हमें कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। अब हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, झूठ बोलकर हम दुनिया की नज़र से भले ही बच सकते हैं,
लेकिन उस मालिक की नज़र से नहीं बच सकते। कल को उसी ने हिसाब किताब मांगना है। इसीलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सोच समझकर कदम बढ़ाएं, नहीं तो कर्मों का बोझ बढ़ता ही चला जाएगा। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मैं हर रविवार को नियमित रूप से सत्संग में जाती हूँ, लेकिन मेरे कुछ रिश्तेदार ताने देते हैं। वो कहते हैं कि बार बार सत्संग में जाकर क्या हासिल होगा, इतने सत्संग सुन लेने से कौन सी दुनिया बदल जाएगी। अब हजूर जी ये सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहने लगे कि बेटा, सत्संग हम किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के लिए जाते। हमारा उद्देश्य दुनिया को सुधारना या बदलना नहीं होता। दुनिया जैसी पहले थी वैसे ही आगे भी चलती रहेगी। सत्संग का असली काम बाहर की दुनिया को बदलना नहीं बल्कि हमारे भीतर की नजरिए को बदलना है। सत्संग हमें दुनिया को देखने का नया ढंग सिखाता है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, अगर सब कुछ कर्मों के हिसाब से ही होना है तो फिर हम मेहनत क्यों करें। अब हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, कर्म किसको कहते हैं? कर्म का मतलब है हम जो काम कर रहे हैं उससे हमारे कर्म बन रहे हैं और कर्मों से किस्मत बनती है। अब अगर हम कोई काम, कोई मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमारी किस्मत कैसे बनेगी। इसीलिए बिना मेहनत के इस संसार में कुछ नहीं मिलता, सबको काम करना ही पड़ता है। फिर आगे इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आज के समय में बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दिए जाए। मोबाइल ने तो सब कुछ उलझा दिया है। बच्चे तब तक खाना भी नहीं खाते जब तक मोबाइल हाथ में ना हो। अब हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, बच्चे हमारे कहे हुए शब्दों से कम और हमारे किए हुए कामों से ज़्यादा सीखते हैं। घर का जैसा वातावरण हम बनाते हैं बच्चे वैसे ही ढल जाते। मोबाइल की लत बच्चों को अपने आप नहीं लगी, ये आदत हमने ही अनजाने में उन्हें सिखाई है। अगर हम स्वयं दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं तो बच्चे वही देखकर वही अपनाएंगे। इसीलिए बच्चों को बार बार उपदेश देकर सुधारने की कोशिश मत करो। असली ज़रूरत अपने व्यवहार को ठीक करने की। हजूर जी ने आगे बात को और स्पष्ट करते हुए समझाया कि अगर हम घर में बैठकर किताब पढ़ेंगे तो बच्चे भी किताब की ओर आकर्षित होंगे। अगर हमारे जीवन में अनुशासन होगा तो बच्चे भी अनुशासन सीखेंगे। इसीलिए पहले खुद को बदलना ज़रूरी है। जब हम बदलते हैं तो बच्चे अपने आप बदलने लगते हैं। संगत जी, अब हम आपको कुछ समय पहले बाबा जी और संगत के बीच मस्कट के सवाल जवाब सुनाने जा रहे हैं जी। एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, मैं खुद को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इतनी जल्दी जल्दी आपके दर्शन और सत्संग का मौका मिला। मैंने अभी कुछ ही समय पहले सत्संग में आना शुरू किया है, लेकिन मन भीतर से बहुत बदलने लगा है। आपके सत्संग का ही प्रभाव है कि मैंने मांसाहार पूरी तरह त्याग दिया है। मेरी पत्नी ने भी अब मांस खाना छोड़ दिया है, लेकिन एक बात को लेकर मेरे मन में बहुत उलझन है। वो अब भी ये कहती है कि बच्चों के लिए मांस लेना चाहिए। बाबा जी, मैं किसी भ्रम में नहीं रहना चाहता। मैं आपसे बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में मार्गदर्शन चाहता हूँ। क्या मुझे अब भी बच्चों के लिए मांस खरीदना चाहिए या फिर अब से उन्हें पूरी तरह शाकाहारी भोजन ही देना चाहिए? अब बाबा जी ने भाई की बात को बहुत ध्यान से सुना जी और उत्तर दिया। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, यदि माता पिता प्रेम और समझदारी के साथ बच्चों को सही बात समझा सके और पति पत्नी दोनों एक ही सोच के साथ आगे बढ़े तो बच्चों को शाकाहारी जीवन की ओर ले जाना कठिन नहीं होता। बच्चे वही अपनाते हैं जो वे अपने माता पिता में एकता के रूप में देखते हैं। लेकिन यदि माता पिता की सोच अलग अलग हो तो बच्चे भ्रमित हो जाते। उन्हें समझ ही नहीं आता कि किसकी बात माने
और किस रास्ते पर चलें। इसीलिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि तुम दोनों आपस में ये तय करो कि बच्चों के भविष्य को लेकर तुम्हारी दिशा क्या होगी। बच्चों के सामने माता पिता के विचारों में टकराव नहीं होना चाहिए। एक ही रास्ता चुनो, एक ही सोच अपनाओ और फिर प्रेम, धैर्य और उदाहरण के साथ बच्चों को उसी दिशा में आगे बढ़ाओ। जबरदस्ती नहीं, बल्कि प्यार से दिया गया संस्कार ही जीवन भर साथ चलता है। भाई ने ये सुनते ही सिर झुका लिया जी। आंखें नम थी और मन कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने भावुक स्वर में कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने मेरे मन की उलझन दूर कर दी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, मेरे मन में एक बात बहुत समय से चल रही है। अगर हम किसी इंसान से या किसी वस्तु से बहुत गहरा प्रेम या लगाव कर लेते हैं तो क्या यही लगाव आगे चलकर हमारे दोबारा जन्म लेने का कारण बन सकता है? अब बाबा जी ने बहुत ही सहजता के साथ मुस्कुराते हुए फरमाया जी। बाबा जी समझाते हैं कि देखो बेटा, हर लगाव एक जैसा नहीं होता। कुछ मोह ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपने आप ढीले पड़ जाते। एक समय आता है जब वही चीज़ें हमें महत्वहीन और व्यर्थ सी लगने लगती हैं। उनसे अलग होना मुश्किल नहीं रहता, लेकिन कुछ लगाव ऐसे भी होते हैं जो हमारे मन की गहराइयों में अपनी जड़ें जमा लेते। वो हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारे अस्तित्व से ऐसे जुड़ जाते हैं कि लाख चाहने के बावजूद हम उनसे मुक्त नहीं हो पाते। धीरे धीरे हालात ये हो जाते हैं कि उनके बिना हमें अपना जीवन अधूरा सा लगने लगता है। बस यही गहरे मोह हैं जो हमें बार बार इस माया के बंधन में खींच लाते हैं। यही अधूरे रिश्ते, अधूरे प्रेम और अधूरे कर्ज हमें फिर से इस सृष्टि में वापस ले आते हैं, या तो उन्हें पूरा करने के लिए या उनसे मुक्त होने की सीख लेने के लिए। जो छोटे मोटे दोष या गलतियां हम इस जीवन में करते हैं, वे तो हमारी रोज की भक्ति, हमारे नियमित सिमरन और अभ्यास से धीरे धीरे धुल जाती है। जैसे किसी कपड़े पर लगी हल्की मिट्टी को बार बार धोने से साफ किया जा सकता है, लेकिन जो मोह मन की बहुत गहरी परतों में बैठ गया हो, जिसने भीतर अपना स्थायी घर बना लिया हो, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता। ऐसे ही गहरे लगाव, ऐसे ही जड़ जमा चुके मोह हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में बांध देते हैं। और ये बात केवल हमारी परंपराओं में ही नहीं, अन्य धर्मों में भी स्पष्ट रूप से कही गई है। बाइबल में भी लिखा गया है कि ईसा मसीह ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता से या इस संसार से मुझसे अधिक प्रेम करता है तो वो वास्तव में मेरा नहीं हो सकता। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, जब मैंने आपसे नामदान लिया था तब मैं भारत में रहता था। बाद में रोजगार की वजह से मुझे मस्कट आना पड़ा। यहाँ आकर जब ईद के समय बकरों की कुर्बानी होती है तो मेरा मन बहुत व्याकुल हो जाता है, दिल घबरा उठता है। मन में बार बार यही प्रश्न उठता है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनका आगे चलकर क्या होगा? क्या ऐसे कर्मों के बाद भी किसी का उद्धार संभव है? बाबा जी ने इस प्रश्न का बहुत ध्यान से सुना जी और प्रेम के साथ इसका उत्तर दिया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, हर देश, हर समाज, हर समुदाय की अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं और अपने विश्वास होते हैं। जब हम किसी दूसरे देश में रहते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य यही होता है कि हम वहाँ की सोच, उनकी मान्यताओं और उनके रीति रिवाजों का सम्मान करें। हमें ये अधिकार नहीं है कि हम दूसरों की करनी पर निर्णय सुनाने बैठ जाए। तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम किसी और के कर्मों की चिंता करें। तुम्हारा काम ये है कि तुम अपनी सोच को शुद्ध रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने भीतर इतनी मजबूती पैदा करो कि बाहरी घटनाएं तुम्हारे मन को हिला ना सके।
हम इस संसार में किसी को सुधारने नहीं आए हैं, हम यहाँ खुद को संवारने आए हैं। अब इंसान इस बात को समझ लेता है तो उसका मन अपने आप स्थिर होने लगता है। संगत जी, अब हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। हम संगत जी से हाथ जोड़कर बेनती करते हैं जी कि कमेंट में एक बार प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को खुशी से सब्सक्राइब जरूर कीजिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।